नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ईडी ने गुरुवार को चंडीगढ़ और मोहाली में करीब 1 दर्जन जगहों पे छापेमारी की। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी भी हैं, उनके कुछ करीबी भी शामिल हैं। तो इसे समझते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी जी। शिवम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, मनविंदर जी नमस्कार। शिवम, ये सड़कों पे पंजाब की सड़कों पे नोट उड़ते हुए देखे गए। क्या है ये सब? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब उड़ता पंजाब हमने सुना था। पंजाब में उड़ते नोट पहली बार देख रहे हैं। जिस तरीके से भगवंत मान की ये सरकार चल रही है, या कहें अरविंद केजरीवाल का जो वो था ना जिसने स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या है, सब कुछ तो वही चला रहा है फिलहाल। वही चला रहा है। एडवाइजर बन के पंजाब सरकार में सब कुछ उन्हीं के दिशा निर्देश के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है। हुआ ये कि ईडी ने एक छापेमारी की 12 लोकेशंस के ऊपर, मोहाली और चंडीगढ़ के अंदर। उसमें जब वो एक लोकेशन पर पहुंचे जो है फ्लैट नंबर 906 वेस्टर्न टावर्स, छज माजरा, मोहाली के अंदर, जैसे ही ईडी वहां पहुंची तो उन्हें मतलब जब टीम ऊपर जाती है पता लग जाता है भैया टीम आ रही है, क्योंकि 9वें फ्लोर पे है तो बहुत सारे लोग नीचे भी, भाई किसी का साथी ड्राइवर ये सब खड़े रहते हैं, तो उन्हें जानकारी मिल गई। तो ऊपर से 2 बैग फेंके गए जो 500 के नोट से भरे हुए थे। उसके बाद एक बैग फट जाता है और दूसरा बैग, जिसने बैग फेंका उसका ड्राइवर वो बैग उठाकर भाग लेता है। ईडी की टीम उसका पीछा भी करती है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। लेकिन जो दूसरा बैग पकड़ा जाता है उसके अंदर से 21 लाख रुपए मिलते हैं, और ईडी का असेसमेंट ये है कि लगभग ये पैसा 1 करोड़ के आसपास था। और आप ये बताइए कि भैया, जब आपने कई बार देखा होगा कि जब छापेमारी होती है कहीं, किसी मतलब तहसीलदार को किसी को पकड़ते हैं, तो कई बार देखा होगा वो नोट खा जाता है, नोट फेंक देता है, कुछ करता है। तो कुछ वैसा ही स्थिति वहां पर हुई और उड़ते हुए नोट देखे गए। अब ये कहा जा रहा है कि जो ये छापेमारी हुई है, जो ये बिल्डर लॉबी है, ये उसके खिलाफ थी, क्योंकि वहां पर जो चेंज ऑफ लैंड यूज है उसके माध्यम से उसके लिए बहुत पैसा खाया जा रहा था, या उसकी एक तरीके से कह सकते हैं। और बहुत सारे जो ड्यूज होते हैं नगर निगम के, उनको बचाने के लिए, लैंड यूज चेंज करने के लिए, बहुत सारी जो धोखाधड़ी है उनसे बचाने के लिए कि भैया आपका लैंड यूज करा देंगे, आपकी फीस माफ करा देंगे, या आपने जो धोखाधड़ी की है उससे कहीं आपको बचा देंगे, क्योंकि हमारा प्रभाव है। एक व्यक्ति है राजवीर नाम का, उसका नाम आ रहा है कि भैया भगवंत नाम का जो ओएसडी है, कि उनसे संबंध है ये सब कुछ, वो इन सब लोगों को बचा रहे थे। और इसमें एक नितिन गोहल नाम का व्यक्ति है जो ओएसडी के संपर्क में था। ये एज अ मीडिएटर काम कर रहा था बिल्डर लॉबी और ओएसडी के बीच में। और ओएसडी किसके थे? भगवंत मान के। तो ये कहता था कि भैया मेरी पहचान वहां पर है, मैं तुम्हारा सारा काम करा दूंगा। ये मतलब जो अरविंद केजरीवाल आते ही कहते थे भैया हम रेत माफिया से मुक्ति दिला देंगे, इतने 1000 करोड़ रुपए रेत माफिया से आएंगे, हम उसे पंजाब में लगाएंगे, केबल माफिया है, बस माफिया है, फिर चिट्टे पे हम कंट्रोल करेंगे, बिल्डर लॉबी पे हम कंट्रोल करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आते ही सबसे, देखिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। यूपी में एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो अपने अधीनस्थ थे उन्हें कहा कि भैया यूपी के जो सबसे 50 भ्रष्ट अधिकारी हैं, डीएम हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनकी लिस्ट लेकर आओ। भाई साहब लिस्ट लेकर आई गई। अब उसके बाद क्या होता है, वो लिस्ट मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचती है। इस दौरान जब तक वो लिस्ट आती है सब कुछ होता है, मुख्यमंत्री फारिग हो लेते हैं। अब नए मुख्यमंत्री आते हैं, उनके पास वो लिस्ट पहुंचती है। अब उन्हें पता लग जाता है ये सबसे भ्रष्ट आदमी है, उन्हें पता है अब इनसे मुझे काम कराना है। उन्हें पता है कि मेरे मतलब के कौन कौन 50 लोग हैं। तो वही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। उन्हें पहले ही पता लग गया कि वो कौन से मंत्रालय हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर जाके मुझे ये लूट खसोट, ये सब भ्रष्टाचार, ये सब कुछ करना है। जब वो नाम लेते थे ना जिसका, वो ये नहीं कह रहे थे मैं इन्हें सुधारूंगा, वो ये कह रहे थे कि ये वो लोग हैं जो मेरी हेल्प करेंगे। मीडिया के माध्यम से ये उन्हें संदेश दिया जा रहा था कि जब हम आएंगे तो हम तुम्हारी पीठ खुजाएंगे, तुम हमारी पीठ खुजाना। उसी में से ये बिल्डर लॉबी निकल के आई है। इसमें जो कहा जा रहा है, जो छापेमारी हुई है सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में, एबीएस टाउनशिप्स, एल्टस बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शंस, चंडीगढ़ में भी हुई है,
सेक्टर 16 में हुई है, मोहाली में हुई है, इन सब जगह हुई है, और नितिन गोयल का नाम आ रहा है, ओएसडी का नाम आ रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो ईडी ने बताया, हमने यहाँ छापेमारी की। बिल्कुल। ये तो आम आदमी पार्टी की पूर्व सांसद और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल बता रही हैं। राजवीर हाँ, का नाम उन्होंने लिया जा रहा है जो ओएसडी हैं। जी। जी। और ये सब लोग देखिए भगवंत मान के काफी क्लोज भी हैं, एंड स्वाति मालीवाल ने तो बाकायदा एक वीडियो भी रिपोस्ट की है। हाँ, मतलब वो वीडियो है कि किस तरीके से वो उनके साथ हैं, और कहीं भाई साहब बड़ा वॉक करते जा रहे हैं तो पीछे रील चल रही है, और एक वो वीडियो है इसमें नोट उड़ रहे हैं। और जी। एक और चीज का ध्यान दीजिए, अभी जो आम आदमी पार्टी को सही में जो लोग चला रहे थे पंजाब के अंदर, संदीप पाठक और सीए साहब राघव चड्ढा, दोनों ने जाकर पार्टी चेंज कर ली, और अचानक से ये जानकारियां कहां से आ जाती हैं ईडी को, कि फला फ्लैट में 1 करोड़ रुपए के 2 बैग हैं, वो राजवीर के सहयोगी का है, आपको सनटेक में छापा मारना है, एबीएस टाउनशिप में छापा मारना है। कहां से जानकारियां निकल के आ रही हैं? और ये लोग ऐसा ना करें, ये लोग अंदर की जानकारियां ना दें, इसलिए आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है उसने संदीप पाठक के ऊपर केस कर दिए, काउंटर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, कि भैया तुम कहीं जानकारी लीक करोगे तो हमारे पास भी, तुम्हारे नट बोल्ट टाइट करने के लिए हमारे पास भी पुलिस तंत्र है। और किस तरीके से पंजाब की जो पुलिस है उसका इस्तेमाल होता रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पकड़ने आए थे, वो तो अलग बात है कि दिल्ली पुलिस ने ही पकड़ लिया था। कुमार विश्वास को पकड़ने आए थे। तो हर वो प्रयास है जो अरविंद केजरीवाल उस सरकार के खिलाफ बोलेगा या कुछ करता दिखाई देगा तो उस पर प्रेशर बनाना है। भैया दूसरे को परेशान करोगे तो वो भी जानकारी लीक करेगा। शिवम, आपको नहीं लगता कि राघव चड्ढा ने सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी जो फाइलें हैं, वो हैंडओवर कर दी हैं अमित शाह को, इसीलिए ये सारी चीजें अब चल रही हैं, ईडी के छापे हवा में नोट? देखिए फाइलें दे दी हैं, नहीं दी हैं, अब ये तो राघव चड्ढा बता सकते हैं, लेकिन मैं 2 चीज जानता हूं। पार्टी कैसे काम करती है ये संदीप पाठक जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी पार्टी खड़ी करी। सरकार कैसे काम करती है ये राघव चड्ढा जानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को अपॉइंट किया था कि भैया तुम्हें पंजाब संभालना है। जब तक कि वो दुनिया का सबसे लंबा ऑपरेशन नहीं चला था, एक आंख में टेलीस्कोप, एक में माइक्रोस्कोप फिट हुआ था, उससे पहले तक वही सब कुछ कर रहे थे। तो भैया मतलब आदमी को, ठीक है मान लीजिए कोई सेना अध्यक्ष रिटायर हो जाता है, हो सकता है कि उसे कल क्या हुआ वो ये ना पता हो, लेकिन उसे पता है ना सेना तो कैसे काम करती है। तो राघव चड्ढा को पता है कि सरकार कैसे काम करती है, संदीप पाठक को पता है कि पार्टी कैसे काम करती है, कौन विधायक ईमानदार कितना है, कौन कितना बेईमान है, पार्टी में किसको किस बेसिस पे टिकट दिया गया, कहां पे क्या संगठन खड़ा है, सब जानकारी है। तो ये क्विड प्रो को कुछ तो हुआ होगा ना भैया, हम तुम्हें ला रहे हैं, तुम्हारी सांसदगी बजाय रखेंगे, सब कुछ होगा। तो राजनीति है ये, हर कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो एक तरीके से आदान प्रदान हुआ होगा, तो हो सकता है कि उसमें से ही कुछ जानकारियां निकली हो। और बाकी ईडी तो कहती भी है भैया, और भैया ईडी तो कहती भी है हमें जानकारी ला कर दो, जो रिकवरी होगी उसमें से एक हिस्सा इनाम के तौर पे तुम्हें भी मिलेगा। हो सकता है राघव चड्ढा को कुछ मिल रहा हो, बिल्कुल। 10% या कितना % होता है। इसका मतलब राघव चड्ढा और बाकी जो लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, अब जिस तरीके से हम स्वाति मालीवाल की ट्वीट देख रहे हैं, तो इन सब लोगों ने मिलके लंका लगा दिया अरविंद केजरीवाल की, और बदला भी पूरा हो गया। वो जो वहां बैठे हुए हैं बाउंसर टाइप, क्या बोलते हैं उनको, जिन्होंने इनकी पिटाई करी थी, रादर राघव चड्ढा की भी तो पिटाई हुई थी। हाँ, स्वाति मालीवाल का जो एक्स हस्बैंड है वो तो यही कहता है, नवीन जैन, कि भैया इसकी आंख का ऑपरेशन ही इसलिए हुआ था, और भाई साहब को जाना सिंगापुर था, शायद इन्हीं तरह के किसी बैग को लेकर, ऐसा वो कह रहा है। पहुंच गए वो लंदन, वहां आंख का ऑपरेशन किया।
और भैया अब आप स्वाति मालीवाल का बदला पूरा हुआ नहीं हुआ वो तो भैया समय बताएगा, क्योंकि द्रौपदी ने तो कम से कम जब तक समूल नाश नहीं हो गया था तब तक नहीं रुकी थी। अभी तो झटके लगे हैं, अभी तो युद्ध का दूसरा तीसरा दिन चल रहा है, अभी तो 18 दिन पूरे होने। आपने द्रौपदी का नाम लिया तो मुझे उनका ट्विटर हैंडल पे जो उनका फर्स्ट फोटो है वो उन्होंने पिन द्रौपदी ट्वीट का है। चिन्ह कहीं लगाया हुआ और आज तक हटाया नहीं है बंदी ने। एंड इसका मतलब बदला पूरा नहीं हुआ। शिवम जी, एट सीरियस नोट, पंजाब में फिर से आतंकवाद सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले देखा वहां बड़े धूम धड़ाम हुआ। देखिए, जब जब चुनाव होगा पंजाब में ये करने का प्रयास होगा। पाकिस्तान, देखिए सबसे पहली चीज पाकिस्तान वो कभी नहीं चाहेगा कि पंजाब एक स्टेबलाइज्ड स्टेट की तरह रहे, वहां चुनाव सही तरीके से हो, क्योंकि उसका तो ये मानना है ना कि भैया कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां चुनाव हो ही नहीं सकते। वो तो ये दिखाएगा कि भैया कश्मीरी भारत के साथ नहीं है। पंजाब में उसका जो K2 डेस्क का दूसरा के है खालिस्तान, वो ये दिखाएगा कि भैया देखिए यहां तो जो सिख हैं, जो सब कुछ हैं, ये भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है और यही लोग कर रहे हैं। और दूसरा पक्ष इसमें यह है जो आम आदमी पार्टी है, वो खुद इसमें अक्षम है। भैया आपकी सरकार है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ये आतंकवाद हो रहा है, वो इंटेलिजेंस के दफ्तर के ऊपर तो बंदूका भी चल गई थी पिछली बार, रॉकेट लॉन्चर चल गए थे, और अब आपके यहां बीएसएफ के हेडक्वार्टर के बाहर हो रहा है। अलग अलग जगह 2-3 घटनाएं आ चुकी हैं। और कब हुआ? जब अमृतपाल सिंह का तीसरी बार एनएसए का एक्सटेंशन होना था, तो आपकी सरकार ने उसके लिए करा ही नहीं, कुछ अपील ही नहीं करी, और 22 तारीख की रात को 12 बजे उसका एनएसए को रिवोक हो गया। क्यों भाई? आप जो व्यक्ति सेपरेटिज्म का सबसे बड़ा चेहरा है आज के समय में, आप उसके एनएसए को रिवोक करवा रहे हैं। आपके राज्य में आप ये कह रहे थे हम चिट्टे को खत्म करेंगे। अभी मैं एक राज शमानी, एक पॉडकास्टर है, उनके चैनल पे देख रहा था, किसी ने वहां बाकायदा काम किया डॉक्यूमेंट्री की, वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे गांव हैं जहां हर घर में से कोई व्यक्ति चिट्टे की वजह से चला गया। मतलब पूरी की पूरी नस्ल खत्म हो गई है। ये हद है पंजाब में आज के समय में ड्रग्स का, कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो हरियाणा वाले ये कहने लगे कि भैया ये बीमारी यहां पे लिया है। ये स्थिति हो गई है आज के समय में पंजाब की। तब से तो और वर्स्ट हो गई है। आप उस चीज को आप एक बार, और भगवंत मान, जिस बेशर्मी से, माफ कीजिएगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम पंजाब का कर्जा देंगे ही नहीं, हम देंगे ही नहीं, तो कोई मांगेगा तो ले लो, कैसे लेगा? बोला आप ये कह रहे हैं कि हमें एनपीए घोषित कर दो, हम देंगे ही नहीं। मतलब कोई आदमी ये कहता है कि भैया हमारी ये स्कीम होगी, हम चाहेंगे कि हम डेट फ्री हो जाएं, इस तरीके से अपने कर्ज को कम करेंगे, या ये कह देते भैया हमारी जीडीपी बढ़ गई है तो हमारा कर्ज बढ़ गया है, जीडीपी टू डेट रेशियो ये हो गया है, हमने इतने जॉब जनरेट करे हैं। 100 चीजें होती हैं, आंकड़े की बाजी करी होती है, आप करवा दीजिए, खेल आप घुमा दीजिए, लेकिन आप सीधा ही बेशर्मी के साथ ये कहने लगे अगर कोई व्यक्ति, और ऐसे संवैधानिक पोस्ट पर बैठ के कोई ये कहने लगे हम देंगे ही नहीं, तो कहें का कर्जा? और यही भगवंत मान और यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हम आएंगे तो पंजाब को कर्ज मुक्त कर देंगे, और आते ही सबसे पहले मुंह फाड़ा, भैया 50,000 करोड़ दे तब तक कुछ होगा। कहां से कहां गई है राजनीति? जो अरविंद केजरीवाल ही कहते थे हम गाड़ी में घूमेंगे, शीला दीक्षित के घर में 25, 30, 22 कितने बताते थे, इतने एसी लगे हुए हैं, वो व्यक्ति हेलीकॉप्टर में उड़ता है, शीश महल बनाता है, कर्ज माफी की बात करता था, वो नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो अरविंद केजरीवाल ने कही और सीधा उसके मुंह फेर के उल्टी दिशा में नहीं खड़ा हो गया? ऐसी कौन सी बात है जो नहीं है? एक भी नहीं है, टोटल फेलियर। और ऊपर से उस फेलियर का जश्न ऐसा है कि वो विधानसभा में मुख्यमंत्री जमकर झूमते हैं। उस चीज का ही जश्न है क्या? और आप ये बताइए, जिस राज्य में आप ये कह रहे हैं कि नशा मुक्ति करेंगे, तो आप क्या पिक्चर लेकर जाएंगे? आपकी पुलिस अगर किसी को कोई नशा कर रहा है उसे पकड़ेगी तो वो सीधा कहेगा जाके पहले उसे पकड़ जिसने तुझे भेजा है। जैसे एक बैंक में, पीएनबी के बैंक में एक घटना घटी, तो एक महिला के यहाँ लोन रिकवरी करने वाले गए, उसने कहा पहले जाके विजय माल्या से लेके आओ पैसा, मैं तो तब दूंगी।
वो स्थिति यहां होगी। जब पुलिस जाएगी किसी को चिट्टे के केस में पकड़ने, वो ये कहेगा कि भैया पहले वहां जाओ विधानसभा, वहां पे भी नशा करते हैं लोग, फिर क्या करेंगे आप? तो दिल्ली ने तो बोरिया बिस्तर बांध दिया। ये लिख कर रख लीजिए, आपके शो में कह रहा हूं, टाइम स्टैम्प के साथ, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे, रिकॉर्ड करना चाहे कर लीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार वापस नहीं आ रही, और जब तक सरकार बच जाए, यही अब उपलब्धि है अरविंद केजरीवाल की, बस कि सरकार बचा ले। ये तो अब देखिए होना ही है, क्योंकि मिशन बंगाल जो है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद अब पंजाब की तरफ अमित शाह रुख करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं कर लिया, बताता कर हूं। लिया। 29 तारीख को आखिरी फेज का चुनाव हुआ बंगाल में। हम्म, अगले दिन कहां थे भाई साहब? लद्दाख में। और वहां से क्या कह रहे थे? हम भारत को ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। अब भारत में ड्रग्स की सबसे बड़ी दिक्कत कहां? पंजाब में। पंजाब में। अगले ने डेडलाइन सेट कर ली, हम नक्सलिज्म खत्म करेंगे, कर दिया। अब ड्रग्स की बात कर रहा है। जब वो करेंगे, जो स्थापित मानक हैं, जो भैया आम हो चुकी है पंजाब की राजनीति में, जो चीज अब चिट्टा, अगर उसको वहां से खत्म किया जाए, मैं कह रहा हूं 100% नहीं है, अगर 80-90% तक भी आप उसे खत्म करने में कामयाब रहे, तो कितने लोगों की पॉलिटिक्स, कितने लोगों की दुकान, कितने लोगों के रोजगार छिनेंगे। अब पूरा तंत्र किस तरीके से नीचे भरभरा के गिरेगा, जैसा टीएमसी का गिर रहा है। तब जाकर आप कहीं वो राजनीति कर पाएंगे। जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म, माफ कीजिएगा, बहुत लोगों को शायद पसंद ना आए, जो एसजीपीसी है, जिस तरीके से ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ रही हैं संस्थाएं। मैं कल देख रहा था, एक व्यक्ति, भाई नहीं पता होता, कोई पहली बार गया है हरमंदिर साहब में, वो कपड़ों के साथ सरोवर में उतर गया। मैं मान रहा हूं उसकी गलती है, आप आसानी से समझा सकते थे। वहां जिस तरह की गुंडागर्दी होती है, आप फोटो नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है। वो गुरु घर है साहब, गलती हो गई, समझाइए, बिल्कुल बताइए। समझाना चाहिए। आप बड़े बड़े बोर्ड लगाइए वहां पर कि ये चीज यहां पर अलाउड नहीं है। मान लीजिए कोई पहली बार गया, फिर आप वहां निहंग खड़े होके प्रेशर बनाएंगे। जो हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है, वो आप उसे पीछे हटाना चाह रहे हैं, और ये स्ट्रेटेजी है बाकायदा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों के। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हावी हो रहे हैं। अमृतपाल सिंह यही तो कर रहा था कि हिंदू समाज को सिख समाज से अलग कीजिए, जो सिख और हिंदू एक माने जाते हैं। इस तरफ पंजाब की पॉलिटिक्स, वहां का समाज उस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यह बहुत खतरनाक है। इसकी तरफ देखिए, आप एक व्यक्ति कोई गलत कर रहा है, गलती हो गई, उसके ऊपर जोर दिखा रहे हैं। आपका पूरा का पूरा पंजाब आज क्रिश्चियन बन रहा है। एशिया के, दुनिया के सबसे बड़े बड़े चर्च आपके यहां बन रहे हैं। आप क्या कर पा रहे हैं? हालेलुया। वहां के लोग तो कह रहे हैं सानू की, करो जो मर्जी। उन्हें अभी इस चीज की गंभीरता का एहसास नहीं है। देखिए, ये है जब दिमाग में विचारों की जगह कुछ सफेद भर जाए ना, ये वैचारिक दिवालियापन तब आता है जब आपने अपने इतिहास से समाज को काट दिया, आपने अपने देश से समाज को काट दिया, तो उसे लगता है कि सन्नू की। तब ये फर्क आता है जब जनरेशन को आपने, आपका आज के समय में रोल मॉडल सिद्धू मूसेवाला है, बंदूक है, पॉप म्यूजिक है। आपने उसे गुरु गोविंद सिंह जी से अलग कर दिया, गुरु नानक देव जी से अलग कर दिया, उन लोगों से अलग कर दिया जिन्होंने समाज के लिए अपने शीश कटवाए, उनके लिए आपने अलग कर दिया। और अब आपके लिए बड़ा कौन है? वहां के गैंगस्टर, वो आपके रोल मॉडल है। आपकी गाड़ी पे अब गुरु गोविंद सिंह और खालसा और ये सब नहीं दिखता। अब वो मूंछ को ऐंठ देते हुए वो बाहुबली, और वो बाहुबली तो इधर कहते हैं, वो जो गुंडा एलिमेंट है वो दिखाई देता है वहां पर। ये फर्क है। ये किया आपने पंजाब के साथ, और उसमें उतनी ही भागीदार ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, और केंद्र सरकार भी है। आप इसलिए नहीं बैठे रह सकते कि एक राज्य जल रहा है तो कुछ कीजिए, कुछ तो करिए। आपने बड़े जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन चलाया, बंगाल को आजाद कराया, भैया पंजाब को भी कराइए। क्योंकि ये दो राज्य, एक पाकिस्तान से लगता है, एक बंगाल से लगता है, भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों राज्य। आपने शिवम जी बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि अब देखिए जो प्रॉब्लम बंगाल की थी वो तो लगभग सॉल्व हो गई है, क्योंकि वो भी वहां भी सीमा से लगेंगे, सटा हुआ। वहां भी 2-3 साल लगेंगे, कम से कम वहां शुरुआत हो गई है। आप इन्हें गेट पे पैर हाँ, फंसा दिया है, गेट पे पैर बिल्कुल। फंसा दिया है, वहां भी ये इंतजाम होना चाहिए।
एंड नेक्स्ट जो नंबर हम विश करते हैं वो पंजाब का ही होना चाहिए। शिवम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।